नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका ही घर में यह एक देवता पधार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देवता आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बना देंगे। अब आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फूल की तरह खिलखिला उठेगी आपकी किस्मत, सूर्य की तरह चमकेगी। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आपका नसीब इतनी तेज़, इतनी जल्दी कैसे चमक गई। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपकी ज़िंदगी में यह एक बड़ी और शुभ घटना होगी। दोस्तों, आप अपने आंखों पर यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हो रहा है उसे झूठ तो नहीं सकेंगे। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत चमत्कार होगा। यह चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए होगी। ये सच्चाई सबके होश उड़ा देंगे। आपके पूरे परिवार दंग रह जाएंगे यह शुभ घटना देखकर। जी हाँ दोस्तों, इसे अब तक किसी को दिया नहीं गया है, बेहद गुप्त है और शायद लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन की परेशानियों का अंत होना बहुत आवश्यक है। आप एक ऐसे इंसान हैं, बहुत मेहनती है, बहुत ही ईमानदार हैं, सच्चे हृदय से हर एक काम को करते हैं, फिर भी आपके जीवन में अड़चन, असफलताएं हैं, रुकावटें हैं और इन रुकावट, अर्चना और परेशानियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। यही हमारा धर्म है और इंसानियत की भी यही मांग है। दोस्तों, अब 2 दिवस तैयार हो गई है। आपके जीवन को बदलने के लिए अपना मन बना लिया है। लेकिन याद रखना दोस्तों, क्या होती है, किसी के सामने नहीं आती है, ना ही प्रकट होती है। ये बस संकेत के रूप में आती है, किसी न किसी को अपना बहन बनाकर आती है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है, तो हम बता रहे हैं। आपको अब ध्यान से सुनिए। यह 2 जानवर हैं जिन पर देवी शक्तियां सवार होकर आने वाली हैं और आपका भाग्य बदलने वाली है। अब आपको क्या करना होगा? कुछ ऐसे कार्य हैं जो निश्चित तौर पर आपको करना ही चाहिए ऐसी स्थिति में, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी मत कर देना। दोस्तों, यह बात है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको अंदाज़ा तक नहीं है, जो आपके जीवन काल में चल रही है। आप बस अनुमान लगाते रहते हैं कि आपकी परेशानियों का आखिर कारण क्या है। अब तक आपको तकलीफ हो से मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो पाई है? आखिर आपकी गलती क्या है? हमेशा आप ही क्यों फंस जाते हैं? काम चाहे कोई भी हो, परेशानी आपको अवश्य मिलती। तो दोस्तों, जहाँ परेशानी होती है वहाँ समाधान निश्चित तौर पर होता है। बस हमारी देखने की नज़रिए की आवश्यकता होती है। यदि हम केवल परेशानी पर ध्यान देकर रखेंगे तो उसे परेशानी दिखेगी, लेकिन अगर हम अपने नज़रिए को बढ़ा देंगे, फैला देंगे, तो हमें परेशानी होती समाधान भी दिखाई देंगे। तो आज आपके जीवन की हर एक परेशानी का समाधान बनकर आ रही है ये 2 दिव्य शक्तियाँ, इन 2 जानवरों को अपना बहन बनाकर। ऐसी में आपको कुछ ज़रूरी कार्य है जो करनी चाहिए, ताकि यह दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाए और आजीवन आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रहों का कुछ ऐसा विशेष गोचर हो रहा है जो आपसे कुछ मांग कर रहा है, कुछ उपाय के, कुछ कार्य की आपसे मांग कर रहा है। तभी आपके जीवन में उन्नति आएगी, अन्यथा आप बर्बादी की ओर, अंधकार में अकेले चले जाएंगे और फिर आपको बचाने वाला कोई पैदा भी नहीं होगा। का यह है कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, अक्सर भी परेशानियां आपकी लापरवाही और आपके अनजानी फ़ोन के स्वभाव की वजह से होती है। इसे हम कह सकते हैं कि आपका यह भोलापन है कि आप समझ नहीं पाते हैं। कोई आपको समझाएं भी तो आपको उसकी बातें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती हैं। यदि थोड़ी बहुत आप समझ भी लें तो उस पर कार्यवाही करने में बहुत देर कर देते हैं, या फिर करते ही नहीं हैं, डाल देते हैं। आपको हर बात बहुत आसान लगती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ आप खुद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जा है, कई प्रकार की शक्तियाँ, कुछ अच्छी और कुछ बुरी घूमती रहती है। यदि हमें अपने काम बनवाने हैं, बुरी शक्तियों से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो कुछ ना कुछ उपाय तो करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, याद रखो, क्यों बड़ी बड़ी लोग, जो करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, बहुत ही कामयाब लोग हैं, वह क्यों छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में शामिल होते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन क्यों हमेशा 9 नंबर के कमरे को ही होटल में चलते हैं, रहने के लिए क्यों हमेशा नीलम की अंगूठी अपने हाथ में पहनकर रखते हैं, और क्यों हमेशा काले रंग की गाड़ी नहीं बाहर घूमने जाती है। इन सब बातों के पीछे
कोई तो कारण होगा, जैसे कि विराट कोहली क्यों हमेशा 5 नंबर की टी शर्ट ही पहनते हैं और शाहरुख खान भी क्यों हमेशा सफ़ेद रंग को ही प्राथमिकता देते हैं। हर एक शुभ कार्य में दोस्तों बड़े बड़े लोग इस बहस को जानते हैं। हम और आप जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं रहता, और अगर हमें कोई बता भी दे तो हम मानते नहीं। हमें लगता है इतनी छोटी छोटी सी बातों से जीवन में परिवर्तन थोड़े ही आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, परिवर्तन तो आते ही हैं। यदि परिवर्तन ना तो फिर मंदिरों में क्यों जाते हैं? पत्थर की मूर्ति है, पत्थर के सामने जाकर अपने दिल की बातें क्यों बताती है? दीपक क्यों जलाते हैं? आरती क्यों करते हैं? और तो और पत्थर की मूर्ति को भोग क्यों लगाते हैं? क्या पत्थर की मूर्ति उठाकर उसको खाने वाली दोस्तों फिर भी हम ऐसा करते हैं? क्योंकि इसका कारण ये है कि हम जानते हैं कि मंदिर में एक दैवीय ऊर्जा है, एक दैवीय शक्ति है जो हमारी हर एक आचरण को देख रही है, और देवी शक्ति हमसे प्रभावित हो जाए, हमारे जीवन में सब कुछ बदल कर रख सकती है। तो जब मंदिर में बैठे भी सकती है तो क्यों नहीं दे सकती? हमेशा आपके आसपास भी हो सकती है, और जब शक्तियाँ आपके आसपास हो सकती है तो क्यों नहीं भूत की शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास हो सकती हैं। दोस्तों हमें समझना पड़ेगा यह है कि हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जा होती है, जो इंसान ऊर्जा को समझते हुए जीवन में परिवर्तन करता है, उपाय करता है कि नहीं करता रहता है। वह अपने किए हुए हर एक कर्म का कई गुना अधिक फल प्राप्त कर जाता है और जीवन में आगे बढ़ जाता है। इतनी सब बातें हमने आपको केवल बताई इसीलिए है कि आपको यकीन हो जाएगा कि जो बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस बात का आधार बहुत गहरा है, उस बात की ज़मीन बहुत मजबूत है, और उस बात पर यदि आपने अमल कर लिया, अपने जीवन में उस बात को उतार लिया, निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। हर क्षेत्र में आपकी जय जयकार होगी। आपको शत्रु भी आपके चरणों में झुक जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह दूध पी सकता जो किन 2 जानवरों को अपना बाहर बनाकर आपसे मिलने आने वाली है। बात बहुत ही सत्य है, बहुत ही सटीक है, और हो सकता है कि कुछ कमज़ोर मानसिकता के लोग हो जो इन बातों को यकीन ना कर पाए, लेकिन वे ज़िंदगी में जहाँ है वही हमेशा के लिए खड़े रह जाएंगे, और जो इन बातों को मान जाएगा ज़िंदगी में कई कदम की लंबी छलांग लगाएगा और बहुत आगे निकल जाएगा। फिर भी लोग बाकी शादी करेंगे। ये दोस्तों तो ये अनमोल जानकारी के खजाने को आज शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना है। दोस्तों याद रखना कि जिसके ऊपर माता ने एक बार अपनी कृपा की छाया कर दी, उस इंसान का जीवन केवल यही नहीं आने वाले, जीवन कई जन्म संवर जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। मात्र की कृपा तो अनंत और असीम है। तो बस इसी भाव को ध्यान में रखना और सच्चे हृदय से 3 बार जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना। माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। और दोस्तों हम भी माँ भवानी से यह कामना करेंगे कि आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से और एक निवेदन है कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करके बहुत ही छानबीन करने के बाद ऐसा वीडियो आप सभी के लिए बनाते हैं। आप सभी के फ़ायदे के लिए हम वीडियो बनाते हैं, और इसके बदले हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप इतना कर दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। इससे हमें हमारा फल मिल जाएगा और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, और हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहेंगे। अब हम आपको बता दें कि यह जो समय चल रहा है आपके जीवन में, इस समय आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। ज़रूरत पड़ने पर ही आप बोले, बिना ज़रूरत के आप किसी को अपनी सलाह ना दें, किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा ना करें, और बहसबाजी में तो भूल कर भी ना पड़े, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न होगी कि लोग जानबूझकर आपसे पूछेंगे, तनाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे और आपकी सकारात्मक ऊर्जा को दूषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए कि जब भी हम यह कहती हैं तो वह निश्चित तौर पर होता ही है, क्योंकि ग्रह बोलते हैं। दोस्तों हम तो केवल ग्रहों को पढ़कर आपके लिए भविष्यवाणियाँ करती हैं। याद रखना यह निश्चित तौर पर होगा। लोग आपसे उड़ जाएंगे, आपसे ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको छू लेंगे और आप उठ जाएंगे और आपको कुछ करने पर, कुछ बोलने पर विवश करेंगे।
ऐसे में आपको अपनी बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग करना है, शांत रहना है, अपने मन को खराब नहीं करना है, नकारात्मक नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने अपने मन को खराब कर लिया, आपको क्रोध आ गया, नकारात्मक बातें आपने, तो हो सकता है कि टिप्सियाँ आपको नज़दीक आने से पहले ही दूर से ही वापस लौट जाए, क्योंकि जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है। एक ही प्रकार की ऊर्जा किसी भी जगह पर रह सकती है, या तो देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा या फिर भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जा। आपको भूल कर भी अपने आप को नकारात्मक नहीं बनाना है, ये आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ दूसरा कार्य जो आपको करना है वह ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जब कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपका दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, आपसे पैसे रुपए मांगेगा, आपकी कोई चीज़, आपका कोई सामान, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा मांगेगा जो आप देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप भावनाओं में बहकर ना नहीं कह पाती। इस वजह से आप उसका काम कर देंगे, फिर नुकसान आपका हो जाएगा। तो हम आपको कह रहे हैं कि अगले कुछ ही घंटों में ऐसी स्थिति बने तो आपको ना कह देना है, उसके बातों में नहीं आना है, ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अब ऐसी में होता ये है कि आप हमेशा लोगों के काम आते रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, लेकिन इस समय नुकसान आपका बहुत बड़ा हो जाता है। एक तो आपका समय, ऊर्जा, पैसा बर्बाद होता है, दूसरा कि आप लोगों के लिए इतने आसान और इतने उपलब्ध हो चुके हैं कि लोगों के मन में आपके लिए कोई मोल ही नहीं है। आपकी भावनाएं बहुत सस्ती है और आपका जीवन लोगों के लिए ना के बराबर महत्व रखता है। आपको लोग केवल उपयोग करने की चीज़ समझ चुके हैं, तो अब आपको अपनी जगह पर जाना है और जो आपको पसंद नहीं उसके लिए ना बोलना सीखना है। इससे आप रिश्ते खराब नहीं होगी, थोड़ी देर की बुराई होगी, बाद में सब कुछ सामान रहेगा। इसी के साथ 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 आपका कोई अपना, जिसे आप अपना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, यानी आपका कोई रिश्तेदार, आपका मित्र या फिर आपका कोई सहकर्मी, आपका वफादार, आपको बहुत बड़ा धोखा पहुंचाएगा, बहुत बड़ी चोट पहुंच जाएगा और आपका अनादर भी करेगा, यानी आपके सम्मान को चोट पहुंच जाएगा। तो ऐसे में आपको भाई के साथ काम लेने की आवश्यकता रहेगी। अब एक और बड़ी बात, वस्तु जो हम आपको बताना चाहेंगे, ग्रहों की बनती हुई स्थिति के अनुसार आपको रुपए पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी को उधार ना तो दे और ना ही ले। साथ ही साथ दोस्तों, अपने किसी व्यापार में किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अभी थोड़ा सा विचार कर ले। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह मशवरा करें या किसी अनुभवी व्यक्ति जो कि आपका शुभचिंतक भी हो, ऐसे व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा करके ही कोई विचार बनाएं और अभी आगे दिनों के लिए किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट को टाल दीजिए। पैसा कहीं भी ना लगाया, पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा निश्चित तौर पर फंस जाएगा और आपको मानसिक पीड़ा पहुंचाएगा। सुधार तो भूल कर भी आपको देना ही नहीं है। वैसे भी दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के साथ एक बहुत बड़ी कमी है कि आप किसी को उधार दे तो देती है, लेकिन आप अपना ही पैसा वापस मांग नहीं पाते हैं। और यदि आप थोड़ा सा कठोर होकर अपनी समस्या बताकर पैसा मांगने की कोशिश भी करते हैं, तो पैसा तो आपका मिले या ना मिले, लेकिन बुराइयां निश्चित तौर पर आपको मिल ही जाती है। ऐसे में अगले 2 दिनों तक आपको भूल कर भी किसी को पैसा उधार नहीं देना है। आपके मन में थोड़े उत्साह की कमी रहेगी। उत्साह की कमी और ऊर्जा की कमी की वजह से आप अपने ज़रूरी काम को भी डाल सकते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें दोस्त। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ दोस्त, आपके मन में चंचलता का भाव रहेगा, यानी कि आपका ध्यान किसी एक चीज़ पर नहीं लग पाएगा। बार बार आपका मन भटकेगा, तो थोड़ा सा आपको अपने मन को शांत करने की आवश्यकता रहेगी। योग, प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान आपके लिए सर्वोत्तम समाधान रहेंगे। दोस्तों, जीवन साथी के साथ में आपको थोड़ा सोच समझकर बर्ताव करना होगा कि वह साथ ही के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करे, तो आपके रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। अन्यथा अखिलेश का माहौल उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह जानवर जो आपके जीवन में गति लाने वाले हैं, आपको उन्नति के रास्ते पर लाने, यूं कहें कि आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाले हैं। 2 बड़ी देवी शक्तियां हैं। इन जानवरों के माध्यम से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, या यूं कहें कि आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे। याद रखना, तू जब भी हमें कुछ देना चाहती है तो पहले हमसे परीक्षा मांगती है
और परीक्षा मांगे भी क्यों नहीं सकती है। दोस्तों, कोई इंसान नहीं है जो आज साथ दे रहा है कल को साथ हटा लेगा। डीपी साथियों का साथ ही आपको एक बार मिल गया तो आपका जीवन ही पार हो जाएगा। आने वाली कई पीढ़ियां भी बन जाएंगे, इतना आपको प्राप्त होगा। चाहे वाय धन संपत्ति, मान सम्मान या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह पूरी करना क्यों ना हो। दिव्य शक्ति एक चक्की में आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर सकती है, तो दिव्य शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं। हमेशा याद रखना, दोस्त एक हमारे मित्र हैं जिनके जीवन में ऐसी घटना घटी असल में हुआ था। दोस्तों की वे प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी और उस पर उन्होंने कई सारे प्लॉट बना दिए, लेकिन एक भी प्लॉट कई महीनों तक बिका नहीं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था। उन्होंने को आश्चर्य हुआ। ये पार्क में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक भिखारी आया। बहुत ही बुरी स्थिति में था, अभी हाल था, और उस भिखारी ने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा। अब पार्क में तो उनके पास कुछ खाने के लिए था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्या देंगे इसको। पहले तो उनके मन में यह आया है कि इस अधिकारी को भगा दे और उससे बोल दे कि उनके पास कुछ भी नहीं है, जाओ कहीं और। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई और उन्होंने उस भिखारी को रोका और उनकी जेब में, आप यकीन मानिए, 500 रुपये पड़े हुए थे। वह पूरे 500 रुपये निकाल कर उन्होंने पता नहीं क्यों उस भिखारी को दे दिए। अनायास ही ऐसा हुआ। कोई इतना किसी अधिकारी को कभी नहीं देता, लेकिन शायद यह उनकी अंतरात्मा थी जो कि उन्हें कह रही थी कि यह करो। तो उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर उस भिखारी को दे दिए और उससे कह दिया कि तुम्हारा जितना मन करे उतना खाना खाओ, जैसा मन करे वैसा खाना खाओ। उस अधिकारी ने ली, उनको बहुत दुआएं दिए और वो चले गए। दोस्तों, यकीन मानिए कि दूसरे ही दिन से उनके जो प्लॉट थे, यानी कि ज़मीन पर उन्होंने जो काम किया था, उसमें बिक्री होनी शुरू हो गई। पर मात्र 6 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रॉपर्टी बिक गई और उनको बहुत अधिक लाभ हुआ। दोस्तों, कितना लाभ हुआ कि आज भी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं और उनके करोड़ों अरबों की संपत्ति है। दोस्तों, और यह घटना बहुत पुरानी घटना नहीं है, लगभग 2 साल पुरानी घटना है। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके पास आएंगे तो आपकी परीक्षा पहले लगी थी, आप पास हो गए, बस आपका उद्धार निश्चित है। बस आपको समझना है कि कहीं आप परीक्षा में फेल ना हो जाए, अन्यथा आपकी सारी पूजा पाठ और गृह दशा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और आपकी तरह की कभी नहीं हो पाएगी। अब जो हमारे मित्र हैं जिनकी हमें आपको यह कहानी सुनाई है, वह हमारी संगत में रहते हैं, तो उनको हम ये सारी बातें बताते रहते हैं और भी हमसे सलाह मशवरा लेते भी रहते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें इन बातों का पहले से आवाज़ भी हो, इसी वजह से उनके मन से आवाज़ उठी है तो चले देते हैं। और वही हुआ, फिर जो कि नियति मैंने सोचा था, उनका जीवन ही बदल गया। दोस्तों, हो गया है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, बस आपको समझना होगा कि कहीं यह परीक्षा की घड़ियां आपकी व्यर्थ न चली जाए, तो आपको पहचानना है। अब दोस्तों, समझिए कि आपका उद्धार करने की जिम्मेदारी केवल 2 बड़ी दिव्य शक्तियों के पास होती है। पहली दिव्य शक्ति है आपके पिता और पूर्व आज, और दूसरी दिव्य शक्ति है आपके कुल देवी या देवता, आपके कुल के पालनहार हैं। आपकी कुल की रक्षा करना, उन्नति करना, सद्गति पहुंचाना आपकी कुल देवी देवता का भार होता है, जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, दूसरा आपके पिता और पूर्व आज है, उन्हें भी देवता कहा जाता है और उनमें किसी भी बड़े देवी देवताओं से कम शक्ति नहीं होती है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में तो यह भी लिखा है, यह जिस घर में पितृ देवता का सम्मान नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होती, मान किया जाता है, उस घर में किसी भी देवी देवता की कोई कृपा कभी हो ही नहीं सकती। कितनी भी बड़ी पूजा क्यों न की जाए, किसी देवी देवताओं का पूजन लगेगी भी नहीं। यदि पहले पितृ देवता का सम्मान, बाद में किसी अन्य देवी देवता का सम्मान आपको समझना बहुत, तो आप ध्यान से सुनिए। आपके जीवन काल में 3 जानवर आएंगे जो कि आपको किसी न किसी रूप में अवश्य टकराएंगे। आपको क्या करना है या ध्यान देना है? पहला जानवर है कुत्ता, दूसरा जानवर और तीसरा जानवर है हाथी। तीनों जानवरों पर आपको नज़र रखनी होगी। यदि आप अपने घर का दरवाज़ा खोला और आपके घर के सामने गाय खड़ी है, कुत्ता खड़ा है, तो आपको क्या करना है? ऐसे में उसे भगा नहीं देना है, मारकर भगा देते हैं। लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, लोगों को पता नहीं किस बात का घमंड होता है। अपने आप को क्या समझते हैं? वह सोचते हैं कि उन्होंने घर बनवा लिया है और छत हो गई है, उनके ऊपर उनके हाथ में दरवाज़ा है,
तू भी दरवाजे को लगा देंगे और जानवर को भगा देंगे जो कि निस्सहाय है, लेकिन जानते नहीं कि ईश्वर उसका सहाय है और ईश्वर ने आपकी छोटी भी पकड़ रखी है। आपकी ऐसी ही हरकतों की सज़ा फिर आपको मिलती है, तो आपको भूल कर भी ये काम नहीं करना है। दरवाज़ा आपने खोला तो निश्चित तौर पर अगले 48 घंटों में आपके दरवाजे पर एक कुत्ता या फिर एक गाय आपको अवश्य खड़ी मिलेगी। आपको क्या करना है, उस कुत्ते या गाय को बहुत ही सम्मान के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य देना है। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान से सुनिए कि आपको उस कुत्ते और गाय को कुछ खाना देते समय अपने पितृ देवताओं को याद करना है, क्योंकि आपके पितृ देवता इनको ही बाहर बनाकर आपके पास आना चाहते हैं, आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो आपको इनको भोजन कराते समय अपने पितृ देवता को, अपने के पूर्वजों को याद अवश्य करना है और उनके लिए मन में आभार अवश्य व्यक्त करना है, क्योंकि दोस्तों आपको आपके जीवन में जो भी कुछ मिला है उसमें आपके पैसों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा जानवर हाथी, आप कहीं घूम रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं अगले 48 घंटों में आपको हाथी के दर्शन अवश्य होंगे, चाहे किसी भी रूप में हो। दोस्तों याद रखना, हाथी आपके कुलदेवी या देवता का प्रतीक होता है। वैसे तो हाथी माता लक्ष्मी का भी प्रतीक है और पितरों का भी प्रतीक होता है, लेकिन मूल रूप से हाथी आपके कुलदेवी या देवता को ही समर्पित होता है। तो यदि आपको हाथी के दर्शन होते हैं तो आपको हाथी को भी पूरे आदर भाव के साथ नमन करना है। और यदि आप हाथी के नाम से कुछ दान करना चाहते हैं तो आप दान भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो केवल आपको हाथी को कुल देवता मानकर नमन करना है और मन में एक सच्चा भाव रखना है। अब जबकि अगले 48 घंटों में आप इन जानवरों में से किसी एक भी जानवर का यदि दर्शन हो जाता है तो जैसा हमने कहा वैसा आपको मन में भाव उत्पन्न करना है, समर्पण करना है। उसके बाद आपको शुक्रवार के दिन का इंतज़ार करना है, क्योंकि अगला उपाय इसकी बात का शुक्रवार को ही प्रारंभ होगा। शुक्रवार के दिन आपको कम से कम 9 छोटी कन्याओं को, जिनकी उम्र 9 साल से कम है, ऐसी छोटी कन्याओं को भोजन कराना है और उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। जो भी आपने दान करेंगे वह सफ़ेद रंग का होना चाहिए, जैसे कि सफ़ेद रंग का रुमाल या सफ़ेद रंग का पर्स या फिर कुछ भी, जो भी आपको समझ में आए हुए सफ़ेद रंग का होना चाहिए, उन्हें दान अवश्य करें। बस इतना सा आपको करना है। इससे आप देवता और आपके पितृ देवता दोनों बेहद ही प्रसन्न होती हैं और बेहद ही प्राप्त होती हैं। ऐसी मान्यता है कि 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराने से पितरों को वर्षों तक का भोजन प्राप्त हो जाता है और कुलदेवता भी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको यह कार्य अवश्य करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। यह दोस्तों हो सकता है कि किसी अन्य रूप में भी देवी देवता आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करें, जैसे कि आमतौर पर एक अधिकारी के तौर पर भी देवी देवता आपके सामने आ सकती है। मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी अन्य प्रोग्राम से कहीं बाहर जा रही हैं और कोई आपसे आकर भोजन मांगता है, खाने के लिए पैसे मांगता है, तो आपको उसकी दशा नहीं देखनी है। दशा दुर्दशा का निर्णय करने वाले आप और हम कॉल करते हैं। आपको वह नहीं देखना है। आपको निस्वार्थ भाव से उसकी जितनी कर सकते हैं उतनी मदद करें। किसी महिला का भूल कर भी अपमान ना करें, और जो आपके दरवाजे पर आ जाए और आपसे मांग कर उसे खाली हाथ कभी जाने ना दें। इन सब कार्यों को अपने जीवन में शामिल रखें और आप देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य रातों रात बदलता है। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो जो भी जानकारी हमने आपको वीडियो भेजी है, इन सब बातों को आप अगले 48 घंटों में दिमाग में रखना है, समझकर इनके अनुसार ही अपने जीवन में कार्य करना है और आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे। उम्मीद है कि जो भी हमने आपको बताया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके जीवन को निश्चित तौर पर बदल देगा। बस उसे आपको अपने जीवन में उतारना है और हमारे कहे अनुसार ही कार्य को करनी है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ भवानी लिखना ना भूलें। माता पर कृपा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए